सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी और हमारे दोस्त सौरभ भाई और अनामिका जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे ये मौका मिला। आप यकीन मानें कि मैं इस मंच का सबसे छोटा शायर हूं और छोटा कवि हूं और मैं अभी सीख रहा हूं और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो हैं कवि हैं शायर हैं और मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बड़ा आभारी हूँ। ज़्यादा बात मुझे करनी आती भी नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। जैसा कि मैं यहाँ एक तो सबसे पहले मैं अपने आप को जो है वो बड़ा ही किस्मत वाला मान रहा हूँ कि मैं यहाँ हमेशा हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऑडियंस के बीच पढ़ते हैं, लेकिन मुझे अभी बताया सौरभ भाई ने कि यहाँ पे तमाम कवि हैं, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके सामने खड़ा होकर कुछ कह पा रहा हूँ। आप ज़ोरदार अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। चूँकि हम कवि हैं, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। आज यहाँ सामाइन और कवि कोई नहीं, हम सब एक ही हैं। कुछ यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ बैठ के सुन रहे हैं। जैसा कि मैं चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो वहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि भाई कवि जो और शायर जो होते हैं वो बहुत ही संजीदा बातें करते हैं और बहुत वो शेर व शायरी या कविता लिखना चाहते हैं गानों में, और वो लिखना बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ लिखने नहीं दिया जाता है। मैं भी इसका शिकार हूँ और लेकिन एक दिन आज मुझे यहाँ देख के लग रहा है इतने सारे कवि मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हम ये जंग जीत लेंगे और अब फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ कविता और शायरी ही लिखी जाएगी। यकीन करें, मैं मतलब ऐसा कुछ जोश जो है वो फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं, हम लोग कम नहीं हैं, हम बहुत हैं और हम ये जंग एक दिन ज़रूर जीतेंगे। जैसा कि शशि भाई ने कहा कि यकीनन इस दौर में बहुत अच्छी शायरी और कविता और पोएट्री की जा रही है। एक बार ज़ोरदार तमाम हिंदुस्तान के कवियों के लिए आप तालियां बजा दीजिए। तो उसी हवाले से मैंने एक शेर कहा है। लोग वहाँ कहते हैं कि वैसे इल्ज़ाम भी है कि शायर और कवि तो बड़ी सैड बातें करते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। उनके हवाले से एक शेर मैं पढ़ूंगा कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। बहुत शुक्रिया। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये शेर के बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज। बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज। एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में। यहाँ से एक दो शेर मैं और पढ़ूंगा कि धूप में कतराए शबनम को लिए फिरते हैं। तमाम कवि हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, उनके हवाले से ये शेर के धूप में कतराए शबनम को लिए फिरते हैं। आज तक हम उसी मौसम को लिए फिरते हैं। आज तक हम उसी मौसम को लिए फिरते हैं। और शेर देखिए कि भूल जाता है ज़माना तेरी खुशियाँ, लेकिन एक हम हैं कि तेरे गम को लिए फिरते हैं। बहुत शुक्रिया। एक हम हैं कि तेरे गम को लिए फिरते हैं। और यहाँ से एक मतला और पढ़ूंगा कि मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। सौरभ भाई, मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गज़ल कहता है। बहुत शुक्रिया। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गज़ल कहता है। और एक मतला और एक शेर मैं और यहाँ लगे हाथ पढ़ना चाहूँगा कि मेरी तकलीफ़, लोगों को लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बहुत मज़े में होंगे। मज़े में तो हैं, पैसे वहाँ ज़्यादा हैं,
लेकिन वहाँ की अपनी तकलीफ़ें हैं, अपने दर्द हैं, उसके हवाले से मैं ये शेर के मेरी तकलीफ़ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ़ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। और शेर ये कि अगर हम साथ में मरते तो फिर ये ऐन मुमकिन था, तुझे मेरा पता चलता मुझे तेरा पता चलता। शुक्रिया सर। एक गज़ल के कुछ शेर मैं और आप तक पहुंचा दूं कि हर लम्हा, फिर ये जो कवि एक सफ़र पे निकले हुए हैं और एक मिशन भी इसको कह लीजिए, मोहब्बत का मिशन। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ और मैं हमेशा मोहब्बत की ही शायरी करता हूँ, जैसा कि अभी सर ने कहा कि शायरी के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है, मैं भी उस दुख से कहीं ना कहीं दो चार हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कवियों का और शायरों का काम नहीं है। और मैं इसीलिए मोहब्बत की बात करता हूँ। फिल्मों में भी मैं मोहब्बत के ही गाने लिखता हूँ, दूसरे गाने जब लिखने की बात आती है तो अमूमन मैं मना कर देता हूँ। अगर फिल्म नहीं छूट रही है तो मैं मना कर देता हूँ कि मैं सिर्फ ये मोहब्बत के ही गाने लिखूँगा, क्योंकि मेरा खुद का ज़ाती तजुर्बा है कि दुनिया की कोई भी तरक्की जो है वो मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ से एक मिशन लेके जो ये तमाम कवि और शायर घूम रहे हैं, उनके हवाले से ये शेर के हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। और फिर शेर देखिए कि हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, और तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। और शेर ये देखें कि हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हो, हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हो, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। जी बहुत शुक्रिया। तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। और एक बिल्कुल थोड़ा सा बहुत संजीदा हो गया, अब शायर को इतना भी संजीदा नहीं होना चाहिए कवि को। आइए यहाँ से एक मैं कुछ एक नए जाविये की, नए एंगल की एक गज़ल मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, छोटी। तुराज साहब, हाँ नहीं, हीरा मंडी तो अनामिका भी कह सुना रही दूंगा। हैं, मेरा जी। बहुत मन है और ये मैं दावा कर रहा हूँ कि उतना ही मन आपका भी होगा। क्या आप लोग गुजारिश या वो जो गीत है कहीं जो बादल बरसे सुनने के इच्छुक हैं? अगर हैं तो एक बार पूरा सदन 2000 तालियां बजाए और हम आग्रह करते हैं सर वो जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल। पहले एक आधुनिक मैं एक कविता आप तक पहुंचा दूं कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है, बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और शेर देखें कि तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सर। तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है, और जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती जा रही है। एक गज़ल में यहाँ तरन्नुम से पढ़ के फिर मैं जो हुक्म है सौरभ भाई का और अनामिका जी का, मैं फिर वो जो है उस पे उसकी तामील करूँगा। एक गज़ल के दो तीन शेर के, ये गज़ल मैं आजकल पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी जो है वो अच्छी लगे। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया,
जाविये, जैसा कि आप सब जानते हैं, एंगल्स को कहते हैं कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और ये शेर देखें कि ये समातें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। समातें, जैसा कि आप सब जानते हैं, सुनने को कहते हैं कि ये समातें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। बहुत शुक्रिया। ये समातें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और ये शेर देखें कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था। कुर्ब, जैसा कि आप जानते हैं, करीबी को कहते हैं कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, या के हिज्र मुझको अजीज है। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, या के हिज्र मुझको अजीज है। इस कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। इस कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे। और इस गज़ल का मैं मख्ता पढ़ रहा हूँ। देखिए, मख्ता जो मैंने कहा है वो बिल्कुल अपने लिए नहीं कहा है। मैंने ये उन शायरों के और उन कवियों के लिए कहा है कि जो अभी भी मंच से दूर हैं लेकिन बहुत कमाल के कवि और शायर हैं। ये मैंने उनके लिए कहा है। और बहुत सारे कवि और शायर इस तरह के होते हैं कि ज़िंदगी भर मंचों तक नहीं पहुंच पाते किन्हीं वजहों से और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो उनके हवाले से ये शेर के, जी बहुत शुक्रिया, कि तेरी महफिलों में मगर मुझे। मख्ता देखिए कि मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे। मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे।
कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया तेरी महफिलों में, मगर मुझे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हीरा मंडी में एक गज़ल जो मैंने एज ए शायर उसमें एक्ट किया है और वो पढ़ी है, पहले मैं उसके कुछ शेर पढ़ दूं सर, और फिर वो जो एक गीत है वो पढ़ देता हूँ। वो गज़ल थी कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो, पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। और फिर शेर था कि मिलते हैं इश्क में ये खजाने नसीब से, जख्मों पे जिक्र यार से हंस के रफू करो, जख्मों पे जिक्र यार से हंस के रफू करो। जी ये गजल हीरा मंडी में थी और मैं वही पढ़ रहा हूं कि जख्मों पे जिक्र यार से हंस के रफू करो। और इसका मख्ता था और शेर मुझे याद नहीं है, मख्ता मैं पढ़ देता हूं कि दर्दे जुदाई सुन्नत मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हू बहू करो। और अब मैं उसका एक और गाना था जो काफ़ी चला है, मैं थोड़ा सा वो गुनगुनाते देता हूँ। हालांकि गाने जो है वो ऐसी महफिलों में गाने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है वो हुक्म है सौरभ भाई का, मैं वो पढ़ नहीं, देता हम हूँ। लोगों का निवेदन है, और हम घूमर घूमर भी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे नहीं ना? नहीं, नहीं। हाँ, नहीं मैं वो सुनाता हूँ कि देखिए, एक मैं गज़ल बनकर मेरे होंठों से तुम इरशाद हो जाते, गज़ल बनकर मेरे होंठों से तुम इरशाद हो जाते, मेरे अशार दुनिया को ज़बानी याद हो जाते, मेरे अशार दुनिया को ज़बानी याद हो जाते। और नज़ाकत से तुम्हारी हुस्न का वो जोड़ते रिश्ता, नज़ाकत से तुम्हारी हुस्न का वो जोड़ते रिश्ता, बनाकर लखनऊ तुमको अमीनाबाद हो जाते, बनाकर लखनऊ तुमको अमीनाबाद हो जाते। और दुआ दो बेवफाई को इसी ने शायरी बख्शी, अगर ये फन नहीं आता तो हम बर्बाद हो जाते, अगर ये फन नहीं आता तो हम बर्बाद हो जाते। और यहाँ से ये एक हीरा मंडी की गज़ल थी, मैं वो पढ़, हालांकि वो गज़ल ही थी, मैंने उसको उन्होंने गीत बना दिया कि एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, इतनी पिए के जाना सके उठ के, इतनी पिए के जाना सके, अब कहीं भी हम आँखों को अपनी आप एक मैं खाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। मैं गज़ल अभी सुनाना चाहता हूँ वो, हाँ मैं वही पढ़ दूँगा। देखिए एक गज़ल, मैं यकीन करें कि मैं यहाँ ये गज़ल बहुत ढूंढ के लेके आया हूँ, और मैंने ये कुछ दिन पहले लिखी थी, लेकिन ये मैंने अभी तक कहीं भी पढ़ी नहीं है। और आज मैं इसलिए हौसला कर रहा हूँ कि यहाँ तमाम जो है मेरी बिरादरी के लोग हैं, कवि लोग हैं, तो अगर यहाँ ये सुन ली गई तो मैं फिर इसको पूरे हिंदुस्तान में जो है वो उधेड़ के फेंकूँगा। जी
देखिए कि महसूस नहीं होता है कोई, एहसास नहीं होता है कोई, महसूस नहीं होता है कोई, एहसास नहीं होता है कोई, मैंने कर दिया खुद को जुदा मुझसे, मेरे पास नहीं होता है कोई, मैंने कर दिया खुद को जुदा मुझसे, मेरे पास नहीं होता है कोई। शेर देखिए कि एक भीड़ है इस दुनिया में, मगर इस भीड़ में भी मैं तन्हा हूँ। एक भीड़ है इस दुनिया में, मगर इस भीड़ में भी मैं तन्हा हूँ। इससे बढ़कर तो दुनिया में बनवास नहीं होता है कोई। बहुत शुक्रिया। इससे बढ़कर तो दुनिया में बनवास नहीं होता है कोई। ऐ इश्क तेरे सेहराओं में दीवानों का ये हाल है क्यों। ऐ इश्क तेरे सेहराओं में दीवानों का ये हाल है क्यों। सब पानी की ख्वाहिश में है, क्यों प्यास नहीं होता है कोई। ऐ इश्क तेरे सेहराओं में दीवानों का ये हाल है क्यों। सब पानी की ख्वाहिश में है, क्यों प्यास नहीं होता है कोई। और ये शेर देखिए कि जहां जिसको जगह मिल जाती है, वहीं बैठ के वो मर जाता है। जहां जिसको जगह मिल जाती है, वहीं बैठ के वो मर जाता है। इससे कम तो ऐ पार्वती तेरा दास नहीं होता है कोई। इससे कम तो ऐ पार्वती तेरा दास नहीं होता है कोई। पागल होकर भी देख लिया इस दिल के लिए मैंने, लेकिन पागल होकर भी देख लिया इस दिल के लिए मैंने, लेकिन इस दिल में रहने वाले को आभास नहीं होता है कोई। बहुत शुक्रिया। इस पागल होकर भी देख लिया इस दिल के लिए मैंने, लेकिन इस दिल में रहने वाले को आभास नहीं होता है कोई। और शेर देखें, मख्ता हाजिर है कि अब कैसे यकीन दिलाऊं भला, क्या जान ही दे दूं अपनी तुराज। अब कैसे यकीन दिलाऊं भला, क्या जान दे दूं अपनी तुराज। जब मेरी वफाओं पर तुमको विश्वास नहीं होता है कोई। मैंने कर दिया खुद को जुदा मुझसे, मेरे पास नहीं होता है कोई। अभी सौरभ भाई ये गाने के लिए कह रहे हैं, मैं उसकी कुछ लाइनें गुनगुनाता हूँ। कौन सा तेरा जिक्र है, कौन सा गाना? अच्छा जी, वो एक गाने की कुछ लाइनें गुनगुनाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं, हालांकि मुझे गाना आता नहीं है सिर्फ लिखना आता है, गाना बिल्कुल नहीं आता है। कि कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें
भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया, कभी जो बादल बरसे। भाई इतना ही आता है गाना मुझे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।